नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, यानी मार्केट आने वाले सप्ताह में किस तरह से कामकाज करेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी यहां पे खंगालने वाले हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है वो कि पोजीशन हमेशा न्यूट्रल रखना है। मार्केट अप ट्रेंड पे जाए तो भी वेलकम करो, डाउन ट्रेंड पे जाए तो भी वेलकम करो। देखो, अगर आप पोर्टफोलियो भी बना रहे हो साथ में, डाउन ट्रेंड जब चलता है तो डर लगता है कि भाई ये पोर्टफोलियो भी माइनस में जा रहा है, लेकिन मैं हमेशा से उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं, क्योंकि बाजार जब भी नीचे आता है तो आपके लिए हमेशा एक अवसर लेके आता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। वो भी इसमें थोड़ा सा बात करेंगे और साथ में वीकली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीकली भी ऑफ हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक तक में जो मार्केट किस तरह से कामकाज करेगा और वीकली कैंडल पे मुझे ऐसा क्या दिखा है जो आपको वाकई में चेतावनी, वार्निंग दे रहा है बाजार, उन सब चीजों को भी ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए, ताकि आपको चीजें बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाए। और गाइस, जो लोग नए हैं जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल होने वाला है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। और जो लोग पुराने हैं गाइस, प्लीज कमेंट करते रहिएगा। आप जितना कमेंट करोगे नए लोग कमेंट देखेंगे, इंस्पायर होंगे, क्योंकि इस चैनल पे आप आए हो तो यहां पे आप सिर्फ चार्ट रीडिंग तो सीखोगे, वो तो मैंने आपको बोला ही, घोर के पिलाने वाला हूं। उसके अलावा आप सेंटीमेंट भी सीखोगे कि बाजार के सेंटीमेंट को पहले ही पकड़ना। आज सुबह में देखा आपने मार्केट किस तरह से नीचे की ओर आया और नीचे चलता ही चला गया। 2 ट्रेड पुट में बनाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा देर साइड पे चला, फिर ऊपर चला गया। कोई लेना देना अपने को नहीं है। वो भी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पे मैंने ट्रेड बनाया। तो मेरा सिंपल सा एक मकसद है कि मार्केट के आज के ट्रेंड को देखो, ट्रेड बनाओ, पैसा बुक करो, ओवर ट्रेड मत करो, घर जाओ। ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, जिसमें डिसिप्लिन हो, सेंटीमेंट से पैसा बनाना हो, ट्रेंड को पहले ही पकड़ना हो, ये सारी चीजें सिखाता हूं। तो आप नए हो तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और गाइस, साथ में आपको करना है इस वीडियो के ऊपर में आपको जो लाइक है ना, वो गाइस अब 200 लाइक करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप लोग कंजूसी बहुत ज्यादा बरत रहे हो और कमेंट आपको 100 करने पड़ेंगे। मेरा काम है आपको सिखाना, वो मैं आपको सिखा के जाऊंगा। प्लीज कमेंट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। पहले देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हालात है वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल एक बार लगाता हूं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, देखो मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखकर डर सकते हो इसको। देखो, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है और वो है कि आपको न्यूट्रल रहना है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये दोनों कैंडल स्टिक्स को चार्ट के ऊपरी हिस्से में, अगर ये कैंडल यानी चार्ट के टॉप पे, और ऑब्वियसली टॉप पे है, चार्ट के टॉप पे अगर ये कैंडल दोनों बन जाते हैं तो इस दोनों कैंडल को हम लोग कहते हैं क्लाउड कवर कैंडल। यानी कि ये क्लाउड कवर कैंडल है, कुछ लोग इसको ट्यूजर टॉप भी कह सकते हैं, बट दिस इज क्लाउड कवर कैंडल। और क्लाउड कवर कैंडल जो है वो एक बियर कैंडल होता है, यानी कि बियरिश ट्रेंड का इशारा कर रहा है मार्केट। बट कंडीशन इसमें यह है कि इन दोनों कैंडल के नीचे अपने को क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर इनके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू कर सकता है। क्या मार्केट एक गैप अप का तैयारी कर सकता है? ये भी हो सकता है। ऐसा ये कैंडल दिखने से लग रहा है। अभी हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं, न्यूट्रल ही रहेंगे। निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में तो ये और ज्यादा अच्छा वाला क्लाउड कवर कैंडल यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। इन दोनों कैंडल को आप मिला दोगे, क्लाउड कवर कैंडल बन जाता है। और क्लाउड कवर कैंडल हाई बियरिश कैंडल होता है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर यहां पे बियर्स जो है, यानी कि बियर गैंग है, वो हावी होते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कौन सा कंडीशन है जिसमें अप ट्रेंड में भी आ सकता है? तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमने एनालाइज किया उसके आधार पर थोड़ा सा बाजार जो है डरावने स्थिति में, लेकिन कंडीशन यह है कि क्लोजिंग नीचे देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे एक बार एचडीएफसी को वीकली टाइम फ्रेम में देखें, लगभग कुछ वैसा ही है। थोड़ा सा और ऊपर होता तो क्लाउड कवर होता, बट ऑलमोस्ट ट्यूजर टॉप टाइप का कैंडल यहां पे बन गया है। बेयरिश कैंडल है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ये तो जोन में है, लेकिन है ये भी उसी तरह से कैंडल। तो रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस तो भाई साहब अभी ऊपर की ओर है, वो तो रैली करने के मूड में है। बट ये अगर कलर चेंज हो जाता तो फिर यहां भी बेयरिश कैंडल हो सकता था, बट अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक उम्मीद, वनडे टाइम फ्रेम में जब आ जाते हो आप, तो वनडे टाइम फ्रेम में आपको यही निफ्टी के ऊपर में आपको यहां पे हैमर नजर आएगा। ठीक है ना। अभी देखो, ये हैमर अगर नीचे चार्ट के नीचे बना रहता तो बड़ा ही खूबसूरत बनता, फिर तो काफी कॉन्फिडेंस भी आता। लेकिन यहां पे हैमर बना है तो चलो एक अप ट्रेंड है, और ये चार्ट का थोड़ा सा निचला हिस्सा जिसको हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। और चूंकि टेस्टिंग आज कर भी लिया है 330 के आसपास को, जो कि ये वाला जो कैंडल, रेड कैंडल है, इसका हाई है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे
तो इसका हाई है 317 के आसपास में, ठीक है ना, और ये 330, तो ठीक है, 10-15 पॉइंट का कोई वो नहीं है, तो ये एक सपोर्ट इसको यहां से मिला है। लेकिन अगर ये वन डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल है, लेकिन हैमर कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग देनी पड़ेगी और फिर मार्केट को ऊपर जाता हुआ लेके इस वाले लेवल को ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो दोनों में कंडीशंस है, डाउन साइड में वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है और वन डे टाइम फ्रेम में यहां से आपको एक हैमर कैंडल है, लेकिन यहां पे भी एक कंडीशन है, हैमर के ऊपर में क्लोजिंग एंड देन फिर उसके बाद ये रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हैमर ये दिख गया और कल एक गैप डाउन हो गया, अगर वीकली टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए अगर सोचते हैं तो वैसी स्थिति में अगर कल इस कैंडल को मार्केट नीचे की ओर तोड़ा तो फिर एक नया सेटअप यानी कि नीचे लो की तरफ मार्केट जो है बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप इसको जो भी समझिए, वार्निंग समझिए, न्यूट्रल समझिए, व्हाटएवर जो भी समझिए, अभी मार्केट को ये जो 45 दिन, काफी दिनों से मैं आपको ये लगातार इसके विषय में बता रहा हूं कि ये 45 डेज जहां पे मार्केट ने बिताए हैं, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज में आके यहां से ऊपर चला जाए तो ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्टिंग करे 200 के आसपास की। कल भी मैंने ये बात कही थी आपसे, मार्केट को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा बचाया जा रहा है, लेकिन अगर 200 को टेस्ट करके यहां से बाउंस बैक करके मार्केट ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने इस जोन के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया तो फिर वापस इसी जोन में ट्रेड कर सकता है और फिर इस जोन के नीचे ऊपर वाला शुरू हो जाएगा और नीचे ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ जा सकता है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार से, यानी कि आने वाला पूरा सप्ताह के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कल ही ये जोन में पहुंच जाएगा, ऐसा कहना मुश्किल है, होने का एक दिन में भी 300-400 पॉइंट गिर सकता है, ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन ये पूरा सप्ताह के अनुसार से ये बात कर रहे हैं, सिंपली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी वन डे टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल बना है जो कि एक खूबसूरत बात है ऊपर जाने के लिए। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, अगर आप देखोगे तो हाई लगाया था 660 का, अब आज 330 के आसपास 300 पॉइंट नीचे आया। तो इन सभी जगहों पे बहुत सारे लोग डरते हैं कि डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो है वो रेड होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप विश्वास करोगे मार्केट के ऊपर में, अपने सेटअप के ऊपर में, तो आपको पैसा बनेगा, चाहे वो ऑप्शंस में हो या फिर स्टॉक्स में हो। स्टॉक्स के अंदर में अपॉर्चुनिटी होता है। एक बार रिलायंस के स्टॉक पे मैं आता हूं और आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे लाइव क्लास में मैंने जब ये मार्केट यहाँ पे रेंज बना रहा था तो यहाँ पे मैंने ही कहा था कि ये डाउन ट्रेंड, देखो अभी एग्जैक्टली मैंने 7 तारीख को नहीं कहा था, मार्केट में 7 अप्रैल का कैंडल जाके वन डे टाइम फ्रेम में चेक करोगे ना, कोई भी स्टॉक उठा लो, सब में ये ग्रीन कैंडल है और उसके बाद से मार्केट ऊपर चला गया 7 तारीख से, 7 अप्रैल से। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैंने 7 अप्रैल को कहा था, लेकिन जब मार्केट इस जोन में कामकाज कर रहा था, रिलायंस के बारे में बोल रहा हूं, तो मैंने अपने क्लास में क्लियर कहा था कि रिलायंस में पोजीशन बनाते रहो, और वीडियो में भी आप लोगों को बोल रहा था कि रिलायंस जैसे स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हो। क्या होता अगर आप यहां पे 1200 पे ले लेते, 1100 पे ले लेते, क्या होता? 1200 पे लेते, आज उसके ऊपर भी चला गया ना। एवरेज करने के लिए मैंने कहा था रिलायंस जैसे स्टॉक्स में। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, जो पिछले साल भी क्लासेस में थे, उन सभी को भी मैंने इन सभी एरिया पे बाई करने का सलाह दिया था कि बाइंग करो, घबराओ मत। सभी जगह से उन लोगों को बोला था डरो मत। इस पूरे एरिया में आपको जो स्टूडेंट ऑलरेडी पुराने बैच के स्टूडेंट जो चल रहे हैं, वो सभी को, वो आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आप देखते हो भी वीडियो, तो आपको इन सभी जगहों पे मैंने रिलायंस में समझा के ही बताया था कि रिलायंस में खरीदते रहिए, ये ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से रिलायंस क्या किया है। रिलायंस ने एक तो लो लगाया इसने 1100 का, और ऊपर से यहाँ इस स्विंग में, और इस स्विंग से सीधे 400 रुपये ऊपर। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी होता है नीचे आना, लोग यहां से भागते हैं। यही मैं सिखा रहा हूं। भारत के अंदर में सिर्फ 4%, 4.5% लोग ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते, ट्रेडिंग में है, मतलब स्टॉक मार्केट में है। यूएस में 55% से भी ज्यादा हो गए, इसलिए वो महंगाई दर का मुकाबला कर पाते हैं। लेकिन भारत में ये चीज नहीं हो पाता, क्योंकि महंगाई दर तो 8% से लेकर 10% के हिसाब से भागता रहता है। सरकार दावा करती है कि 7.5% ही 8% ही है, बट आप अपने डेली रोजमर्रा की चीजें जो लेकर आते हैं, उन सब चीजों के आधार पर आप ये देख सकते हो, समझ सकते हो कि महंगाई किस तरह से चल रही है। तो महंगाई जो है वो 10% के अराउंड, 8 से 10% के बीच में भाग रही है। तो वैसी स्थिति में अगर आप उस महंगाई दर को बीट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। आप जो पैसा अपने बैंक में लगाते हो, एफडी में लगाते हो, या जहां भी लगाते हो, या म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा डालो, म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। जो आपका पैसा जो है, जो आप बैंक में रख रहे हो, वो पैसा भी तो स्टॉक मार्केट में ही लगाया जा रहा है बैंकों के द्वारा। जहां भी आप पैसा लगा रहे हो सब स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मीन्स टू से आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बिना लर्निंग के लिए आए हो और आप पैसा बनाने का सोच रहे हो तो ये नहीं, ये एक धंधा है, और धंधा करने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मार्केट अगर नीचे आए तो घबराने की जरूरत नहीं है।
ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो भाई सोने पे सुहागा, अपॉर्चुनिटी प्लस अपॉर्चुनिटी, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। भैया पुट साइड में भी पैसा बनेगा, नीचे मैं एवरेज भी करूंगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चूंकि ये आज वीकली वीडियो बना रहा हूं इसलिए थोड़ा आपको समझा भी रहा हूं, कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। एनालिसिस तो कर ही दिया थोड़ा बहुत, और भी बताएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है। एक तो पैसा बनेगा आपका पुट साइड में भी, और मेरा फॉर्मूला मैं आप सभी को पहले भी शेयर कर चुका हूं, अभी जो लोग नए हैं वो भी सुन लीजिए। अगर आपने 10,000 रुपया, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, अगर आपने 10,000 रुपया आज ऑप्शंस में कमाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और पहले से ये फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है कि इसका 60% पैसा मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। बात समझ रहे हो, आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट बनाया, आज मैंने 1 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो मैं 60% जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। ये मुझे नहीं देखना कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं कभी भी एक चीज आपको एक और चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैं किसी भी कीमत में पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाऊंगा। ये मेरा अपना मानना है कि पेनी स्टॉक्स में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि पेनी स्टॉक्स आपको बहुत सपने दिखाते हैं, हो सकता है कि ऊपर चलते भी चले जाएं, बहुत पैसा हमको अमीर ही बना दे, बट मुझे वैसा अमीर ही नहीं चाहिए। मैं अच्छे कंपनी में पैसा लगा के अमीर ठीक हूं, ऐसा वाला शॉर्टकट वाला नहीं चाहिए। क्योंकि पेनी स्टॉक्स में क्या होगा, आप खरीदते जाओगे, स्टॉक भागता जाएगा, लेकिन ऊपर जाके आपको खरीदार नहीं मिलेगा, बेचोगे कोई खरीदने वाला नहीं होगा, इसीलिए लोग ट्रैप होते हैं। तो ये पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना है, लेकिन 60% पैसा अच्छे कंपनियों में, पहले भी स्टॉक्स का वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हो आप, 2 वीडियो डाले हुए हैं कुछ दिन पहले, महीने पहले, और भी नए नए वीडियो आते रहेंगे। ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते, ईटीएफ का वीडियो भी जल्दी आने वाला है, प्लीज कमेंट जरूर करते रहिएगा। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस पे चलोगे, आप सिर्फ ऑप्शन ही कर रहे हो तो सफल नहीं होंगे। आपको अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है। आप ईटीएफ में पैसा लगा सकते हो, गोल्ड ईटीएफ में लगा सकते हो, निफ्टी 20 में लगा सकते हो, इसका स्पेसिफिक वीडियो भी लाने वाला हूं, जिसमें आपको सारे ईटीएफ जो मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं वो सब आपको मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा दें। अब यहां पे जो मैंने आपको समझाया कि 60% पैसा मैं क्या करता हूं, उसी दिन इन्वेस्ट कर देता हूं। 5 से 10% पैसा, ये भी एक नियम है भाई, एकदम डिट्टो नियम है, दाएं बाएं नहीं करता मैं। 5 से 10% पैसा उसी दिन अपने फैमिली पे खर्च कर देता हूं। भाई अगर ये फॉर्मूला अपना लोगे ना, मान लो कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया, आपने 10% कितना हो, 1,000 रुपया हुआ ना, 5% कितना हो, 500 रुपया ना। अगर आज आपने 500 रुपया अपने फैमिली के ऊपर में खर्च कर दिया किसी भी चीज पे, बच्चों को कोई कपड़े ला के दे दिए, या कोई गिफ्ट ला के दे दिया, या कुछ खिला दिया बाहर ले जाके, या 1,000 रुपया खर्चा ही हो गया, पैसा कमाया हुआ, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, फैमिली का साथ मिलेगा, लगेगा कि केयरिंग कर रहा है। कहने का मतलब यह कि बच्चे भी खुश, वाइफ भी खुश, माता पिता भी खुश, जो भी आपकी फैमिली में है वो लोग भी आपसे इंप्रेस रहेंगे, और इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं होता, अपने घर से सपोर्ट नहीं होता, अपनी फैमिली मेंबर से सपोर्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये करोगे, अगर आप सोचोगे सर अभी तो मेरा लॉस ही हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे होगा, जिस दिन प्रॉफिट हो उस दिन करना है, चाहे आपका 10 दिन लॉस हो रहा है, आज प्रॉफिट है तो आप करो। हालांकि मैं ये लॉस में भी ये फंडा अपनाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं डाल देता हूं, क्योंकि मेरा रेशियो काफी पुराने से ट्रेडिंग कर रहा हूं, 13 साल से, तो ठीक है, कैपिटल ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको अपनाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे। अब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के सवाल के ऊपर में वापस आ जाते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा। देखो, सबसे पहली बात, अगर मार्केट इस रेंज को टेस्टिंग करने के लिए आता है जो कि है 200 का रेंज, वहां पे हमें वेट करना पड़ेगा, वहां हमें देखना पड़ेगा कि वहां बायर्स, फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अभी तो बायर्स यहां से खरीद के ऊपर ले गए हैं, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि ये नकली बायर तो नहीं है, एफआईआईज तो नहीं है। आपने देखा कि इस दिन एफआईआईज ने 15,000 12,000 करोड़ का खरीदारी किया इस वीरवार के दिन, पिछले एक्सपायरी के दिन। वो अगर बेच देंगे एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में, चूंकि एफआईआई और डीआईआई का बच्चा है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो भाई उसमें अगर बेच देंगे तो मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत तो तभी होगी जब मार्केट वापस इस रेंज में आए, और अप ट्रेंड तब होगा जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे। अब मार्केट को अप ट्रेंड ब्रेक करने के लिए सिर्फ 660 ही नहीं ब्रेक करना है, ये पिछली बार भी बता चुका हूं। ये कैंडल जहां से बिकवाली हुई थी, ये कैंडल आप नोट करिए, 1 अक्टूबर का ये कैंडल, जिससे अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला, 540 पॉइंट नीचे बंद हुआ, निफ्टी 2% नीचे बंद हुआ था। ये कैंडल में बहुत दम है, और यहां पे मार्केट अगर आएगा तो ये फिर से बेच सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए भारी भरकम पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि वही वाली बात हो गई कि भैया एलन मस्क खुद ही आएगा, पैसा लगाएगा तभी कुछ होगा, यानी भारी भरकम पैसा लगाने पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, भारी भरकम जब पैसा लगेगा तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर अभी दम चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। हैमर कैंडल थोड़ा उम्मीद जता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डरा भी रहा है, अगर नीचे आया तो फिर मार्केट नीचे की ओर निकल सकता है।
एज ज्यादा किस तरफ का है, एज 50-50 है। आज एज के बारे में नहीं बताने वाला कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो नीचे का एज है, वनडे टाइम फ्रेम में देखते हो तो ऊपर का एज 100% नहीं है, डबल गेम है, बट वीकली टाइम फ्रेम में नीचे का एज है। तो ज्यादा पोजीशन अगर आप पूछ भी लोगे कि भाई बता ही दो सर, तो नीचे की तरफ अभी ज्यादा देखेंगे। बावजूद इसके पॉजिटिव माइंड रखेंगे, न्यूट्रल माइंड रखेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेस्पेक्ट करेंगे। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मंडे के लिए आप लोग नोट करिए, प्लीज कमेंट करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या उससे आप लोग को थोड़ा सा मदद मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो भी आता है आप प्लीज कमेंट करिए। देखिए जो लोग पुराने हैं उनसे तो हमेशा से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं वो भी कमेंट करें, और जो लोग बिल्कुल नए हैं अभी आए ही हैं और उनको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए। और कमेंट जो नए आते हैं ना वो कमेंट पढ़ते हैं, तो आपका अच्छा कमेंट होगा तो वो इंस्पायर होंगे, फिर आएंगे। इस चैनल पे बेफजूल की बातें, फालतू बातें नहीं करता, नॉलेज की बातें करता हूं। आपके काम का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। लाइक एंड कमेंट का टारगेट दे दिया है, वो भी कंप्लीट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए रहेगा 57,300 का। 57,327 इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस, 527 इज द सेकंड रेसिस्टेंस एंड 727 इज द थर्ड रेसिस्टेंस एंड 58,000 का नंबर भी आप अपने डायरी में नोट करके रख सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी फिलहाल के लिए, कल के लिए, मंडे के लिए नहीं रखेंगे, बट आने वाले टाइम में अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहां तक जा सकता है। सपोर्ट रहेगा पहला जो मुझे लग रहा है वो रहेगा 56,700 का एरिया। उसके बाद आपको आज भी, कल भी मैंने बताया था, आप देखेंगे आज लो भी उसका 623 के आसपास का है, तो 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी में। उसके बाद 56,500 का राउंड नंबर रहेगा, अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और फिर अगर नीचे ये ब्रेक होता है तब ये इसको टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है बाजार। ब्रेक होना, टाइम बिताना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर हम 56,300 की तरफ आ सकते हैं। उसे नीचे भी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मंडे के लिए, लेकिन आता है तो भैया वेलकम, ये कोई दिक्कत नहीं है। डाउन ट्रेंड होगा तो हर उछाल पे खरीदारी करेंगे। एंड ऑल द डिटेल्स आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। आज भी मैंने टेलीग्राम पे आपको क्या बताया, सुबह से देखो, मैं क्लियर कट बता देता हूं। रेंज ब्रेक हो गया है 9:42 में, क्योंकि उससे पहले मैं बैठा था, कोई ट्रेड नहीं कर। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि 9:15 से लेके मैं तुरंत ट्रेड में नहीं जाता, थोड़ा देर आधा घंटा वेट करता हूं। 9:42 में बोला कि रेंज ब्रेक हो चुका है और अब आप भाई बना सकते हो। ब्रेक हुआ 260 की टेस्टिंग हो सकती है। यहां पे मैंने अपना पुट में पैसा बनाया, निकल लिया, और आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो भी बताने वाला हूं कि कहां पे मैंने एंट्री लिया था। अब ट्रेंड आएगा तभी जब 460 को ब्रेक करेगा, तो वो तो पूरा टाइम किया नहीं, जाके 3 बजे के बाद जाके ऊपर गया वहां के 427 रेसिस्टेंस बन जाएगा, और 427 रेसिस्टेंस बन जाएगा, 327 की टेस्टिंग की संभावना बढ़ गई है। लेट्स कम इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम इन निफ्टी। आते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 427 से गिरेगा, 327 की टेस्टिंग होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, कैंडल इस पे हम लोग मार्क लगा लेते हैं एक। ये रहा, जब मैं आपको कमेंट्री किया था तो यहीं पे थोड़ा सा इससे पहले चेक कर लीजिए, इस कैंडल का एग्जैक्ट पॉइंट ही मिला लीजिए। 426 है। आप अब ये मत कहिए कि 427 बोला 426 से गिर गया, हालांकि आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने 1 पॉइंट पहले गिर गया, ठीक है ना। और आप नीचे का टेस्टिंग भी देख लीजिए, ये देखिए कितना है 332। अब आप ये कहिएगा कि सर आपने 327 कहा था तो 5 पॉइंट पहले से भाग गया, तो इस पे आप मुझे इल्जाम दे सकते हो, लेकिन गाइज ये कहा था आपको क्लियर कट। अब ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर पैसा नहीं बनेगा। और ये शार्प गिरावट हुई है, ठीक है ना। अब आप देखिए, यही कहा ना 200, ये देखिए क्या कहा, 427 भी रेसिस्टेंस बन जाएगा, 327 की टेस्टिंग की संभावना बन गई है। 9:43 में कमेंट किया 427 रेसिस्टेंस है, 9:46 में किया 327 की टेस्टिंग की संभावना बढ़ गई है। मार्केट 46-45 को देख लो, वहां पे थोड़ा साइडवेज रहा, घूमता रहा, और लगभग 11-15 में 427 की टेस्टिंग हुई, एंड देन मार्केट 327 की टेस्टिंग कर दिया मात्र आधे घंटे के अंदर में। तो आपको ट्रस्ट से पैसा मिलेगा, जब आप ट्रस्ट करोगे पैसा आपको मार्केट देगा, ट्रस्ट नहीं करोगे मार्केट कुछ भी आपको नहीं देगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब अगर आप ये समझ गए तो बेस हो गया काम आपका, बस इतना ही। और ट्रेड मैंने कहां बनाया वो बता देते हैं। पहला ट्रेड जो मैंने बनाया वो बनाया यहां पे। ये जब मार्केट, देखो ध्यान से बिल्कुल समझना, मैं आपको एंट्री समझाता हूं कि मैं एंट्री कैसे करता हूं। मार्केट यहां से आया, ये तो बैठा रहा, फिर यहां से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने लगा, तो यहां मैं एक ट्रेड करना चाह रहा था बट वो मिस हो गया, थोड़ा नीचे आ गया मार्केट, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद यहां से रिजेक्ट होकर रेड वाला बनाया, तो बस यहीं पे ये जो कैंडल है ना, ये जो इसका बॉडी है, इसको जैसे ही पास किया यहीं पे मेरा एंट्री हो गई। ये एंट्री किया और ये वाला यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली इसी के आसपास में बुक कर लिया, क्योंकि ये लाइन लगी हुई थी मेरे दूसरे वाले जो मैंने आपको शेयर करता हूँ, लाइन पे बुक कर लिया मैंने। 5-10 पॉइंट पहले ही बुक कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये एक पहला ट्रेड था मेरा। और दूसरा ट्रेंड जब इसको ये ब्रेक किया, ये यहां से यहां गया, कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि तो ये बन गया था, ये तो हम ट्रेड में साइडवेज में जाते नहीं है। फिर ये 2 कैंडल बैक टू बैक बने, एंड जैसे ये ग्रीन कैंडल बन गया, यहां पे मैं एंट्री के लिए तैयार हो गया कि अब जैसे इसको ब्रेक करेगा, और जैसे इसको ब्रेक किया ये 390, वैसे एंट्री बनी। यहां पे मेरी एंट्री बनी, और लगभग मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो बुक मैंने जल्दी कर लिया था भाई।
तो लगभग मुझे लगता है कि ये यहाँ मेरी एंट्री बनी और मैं शायद इसके आसपास में यहाँ पे ये बना 2, पहला ट्रेड ये रहा, यहाँ से यहाँ, और दूसरा ट्रेड ये रहा। ये 2 ट्रेड हमने बनाए बस। उसके बाद मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट उसके बाद यहां से साइडवेज रहा फिर ऊपर चला गया। ये टाइम फ्रेम कितना था 2:35 और मैं फिर भैया ट्रेड हो गया ओवर, अब मार्केट कहीं जाए फर्क नहीं पड़ता। अपना पैसा लो घर जाओ, यही फॉर्मूला अपनाओगे तो पैसा बनेगा, समझ रहे हो ना। अब चलो निफ्टी को नापो, इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करो मंडे के लिए। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी में जो रहेगा 527 इंटरडे के हिसाब से 25,527 का एरिया, क्योंकि 460 पे बंद हुआ इसीलिए बोल रहा हूं। अगर नीचे आ गया, गैप डाउन हो गया और गैप अप हो गया तो ये काम नहीं करेगा। 25,527 के बाद 25,560 यानी कि 25,560, 600 का लेवल और फिर 660 तक का लेवल, 25,660 का लेवल भी रेसिस्टेंस रहेगा। अगर रैली आती है, ये हैमर काम करता हुआ नजर आता है, तो फिर आपको 660 भी तोड़ता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। फिर उस केस में 727 तक भी मार्केट जा सकता है। बहरहाल 660 तक नोट करिए। अगर कुछ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। पहला सपोर्ट नोट करिए, वो रहेगा अभी इंट्राडे के हिसाब से अगर फ्लैट खुल जाता है तो 400 के आसपास का एरिया, यानी कि 25,400 ब्रेक करता है तो 360 यानी कि 25,360, और अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे मार्केट आपको टाइम बिताया थोड़ा देर भी इसके नीचे तो 260 को टेस्ट कर सकता है और फिर 200 को भी टेस्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह से गिरावट हो रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। फिर भी आपके कुछ सवाल रहते हैं, कुछ ऐसा रहता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। ETF का वीडियो जल्दी आने वाला हूं, आप जरूर कमेंट करते रहिए, नए नए वीडियो आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।